एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन में ही जुटा है। इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को लेकर अभी भी उपापोह के हालात हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर अटकलें तेज हैं, तो वहीं बात मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर भी हो रही हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बातचीत पर तल्ख सवाल पूछे थे। अखिलेश ने बीएसपी की एंट्री पर इंडिया गठबंधन से सपा के बाहर निकलने तक की बात कह दी। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने भी दो टूक कह दिया कि बीएसपी को गठबंधन में लिया तो हम बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि बीएसपी से गठबंधन को लेकर कोई गंभीर बातचीत नहीं की गई है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन में इतने पेचीदा हालात क्यों हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हर जगह एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक बड़े दल बीएसपी के गठबंधन में आने पर सपा आरएलडी जैसी पार्टियां इंडिया गठबंधन छोड़ने की धमकी क्यों दे रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी को गठबंधन में लेने के पक्ष में क्यों है। इन सब को समझने के लिए आंकड़ों की चर्चा जरूरी है। मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने कई मौकों पर यह कहा है कि वो किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर लोकसभा के चुनाव में अकेले उतरेगी। हालांकि मायावती ने विपक्षी दलों की पटना बैठक से पहले ये भी कहा था कि विपक्ष में चल रही हलचलों पर उनकी नज़र है। यूपी कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत की खबरें भी आई। सपा और आरएलडी ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में इस तरह की कोशिशों पर नाराजगी करते हुए गठबंधन छोड़ने की धमकी दे दी। तो दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर बीएसपी को गठबंधन में लाने के पक्ष में क्यों है। इसकी दो अहम वजह बताई जा रही हैं। एक वजह यह है कि मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में आई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना साकार हो सकती है। दूसरी वजह है दलित वोट। यूपी में मायावती की पार्टी दलित वोट का प्रतिनिधित्व करती है। सूबे में दलित आबादी करीब 21% है और मायावती की पार्टी का प्रदर्शन सीटों के लिहाज से भले ही हाल के चुनाव में बेहतर न रहा हो, लेकिन बीएसपी का वोट शेयर 20% के आसपास बना रहा है। बीएसपी तब भी 20% के करीब वोट शेयर मेंटेन रखने में सफल रही जब पार्टी यूपी में खाता तक नहीं खोल सकी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल सका, लेकिन पार्टी को तब भी 19.8% वोट मिले थे। सपा को तब 22.5 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे। ऐसा तब था जब सूबे में सपा की सरकार थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे। तब बसपा को 19.4% वोट शेयर के साथ 10, सपा को 18.1% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 6.4% पहुंच गया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के यूपी चुनाव में सपा 22% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीती। वहीं बीएसपी को सीटें भले ही 19 मिली, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो सपा से आगे थी। बीएसपी का वोट शेयर 22.4% था। साल 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बीएसपी एक सीट ही जीत सकी, लेकिन तब भी पार्टी का वोट शेयर 13% रहा। बीएसपी का स्थिर वोट बैंक भी एक प्रमुख वजह है जिसके कारण कांग्रेस मायावती की पार्टी को गठबंधन में लाने के पक्ष में है। कांग्रेस की कोशिशों पर सपा और आरएलडी ने ब्रेक लगा दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीएसपी के गठबंधन में आने से आखिर सपा और आरएलडी को क्या नुकसान है जो ये मायावती की पार्टी को साथ लेने के खिलाफ हैं। इसकी जड़ में सीटों का मसला और 2019 के चुनाव में गठबंधन का अनुभव बताया जा रहा है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ लड़े, लेकिन शर्तें मायावती की ही चली।
बीएसपी ने 38 और सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा। जयंत चौधरी की पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई, जबकि अमेठी और रायबरेली से गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारे। कहा तो ये भी जाता है कि अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए अपने कोटे की 3 सीटें छोड़ी थी। 2014 में खाता तक नहीं खोल पाई बीएसपी गठबंधन के बाद 10 सीटें ही जीत गई और सपा 5 सीटों पर सिमट गई। हालांकि वोट शेयर दोनों ही पार्टियों के गिरे। बीएसपी का वोट शेयर 2014 के 19.8% से गिरकर 19.4% पर आ गया। वहीं सपा का वोट शेयर 2014 के 22.5% से 2019 में 18.1% पर आ गया। बात बस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन या आरएलडी के लिए बसपा के सीट नहीं छोड़ने तक सीमित नहीं है। मायावती ने चुनाव नतीजों के बाद सपा के खिलाफ जिस तरह से हमला बोला था, वो ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाया था, उसकी टीस अखिलेश के दिल में कहीं ना कहीं अब भी कायम है। दूसरी तरफ मायावती के तेवर हाल के दिनों में कुछ नरम पड़े हैं। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक में बीएसपी के जिक्र को लेकर नाराजगी जताते हुए सपा को नसीहत दी, तो साथ ही ये संदेश भी दे दिया, भविष्य में न जाने कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलता है या त्रिकोणीय, इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन फिलहाल बीएसपी की एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा आरएलडी की 2 राय जरूर सामने आ चुकी हैं। अब एक तरफ एक सीट पर एक उम्मीदवार की परिकल्पना को साकार रूप देने की सोच है, तो दूसरी तरफ सपा और आरएलडी की अपनी चिंताएं। सपा की चिंता यह भी है कि बसपा अगर गठबंधन के सहारे मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने में सफल हो जाती है, तो यूपी में उनकी पीडीएफ पॉलिटिक्स के लिए यह ठीक नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन इस उपापोह वाली स्थिति से कैसे निकलता है। मायावती की पार्टी के लिए एंट्री गेट खुलेगा या एंट्री से पहले ही एग्जिट द्वार।